झाड़ू पोछा करना कोई रैंडम एक्ट नहीं है हमारी सोसाइटी में। एशियन सोसाइटीज़ में झाड़ू पोछा एक व्यवस्था का हिस्सा है कि लोग सुबह उठेंगे, अपने घर के आंगन को, अपने घर के बाहर के एरिया को साफ सुथरा करेंगे। गांव में तो लोग सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और ये जो आदत है ये जनरेशन वाइज ट्रांसफ़र होती गई है कि पहले दादी लोग ऐसा कर रही थी, फिर मम्मी लोग, और हम भी करते हैं। और ये हमको एक जीवन जीने के तरीके के बारे में बताती है कि जो एक कॉन्सेप्ट है ना हीलिंग का मतलब कोई जादुई चीज़ नहीं होता है या कोई बहुत ही मतलब एक अलग सी चीज़ नहीं है। हीलिंग मतलब एक जीवन जीने का तरीका है जहाँ पर आपको अपने बर्डन को उतारना आता है। मन पर बैठा हुआ जो मैल आपके जीवन को बोझिल बना रहा है उसको उतारना आता है। तो जब आप अपने लिए एक व्यवस्था बना लेते हैं कि हम सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, आधा घंटा हम अपने आप को देंगे अपनी एक गर्म पानी के गिलास के साथ या एक कप ऑफ कॉफ़ी और चाय के साथ, और आप बैठेंगे, आप अपने पेन को लिखेंगे, या आपको आजकल जो एक तरीके की मैं बोलूँगी एंट्रोपी फील हो रही है। एंट्रोपी का मतलब होता है कि हर जगह कियोस है, आपको अपनी लाइफ का कोई भी डोमेन कंट्रोल में नज़र ही नहीं आ रहा। ना हेल्थ अच्छी जा रही है, ना वेल्थ बढ़िया है, ना रिलेशनशिप बढ़िया है, ना करियर बढ़िया है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? आपको देखना होगा कि आपकी एनर्जी ड्रेन कहाँ हो रही है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे होंगे। या तो बहुत ज़्यादा टाइम आप फ़ोन को लेकर बिस्तर में पड़े हुए हैं, आप रेंडमली खा रहे हैं, यानी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, जो सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं है। यानी आपकी लाइफ में एक तरीके की रेंडमनेस एंटर कर गई है कि आप यूट्यूब पे स्क्रॉल किए जा रहे हो, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स, रील पे रील्स ऑन इंस्टाग्राम। तो आप जब एक रैंडमनेस को न्योता दे रहे हो अपने जीवन में, तो आप फिर अपने आप से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एक स्टेबिलिटी वाला लाइफ, एक ग्रोथ वाला लाइफ आप जी लोगे? इसीलिए कोई भी काम जो शुरू कर रहे हो, जो भी काम है आपका, मेंटल मेकअप और मेंटली एक सिस्टम डेवलप करना, एक इकोसिस्टम बनाना अपने लिए कि इस काम को करने के लिए मुझे डेली बेसिस पे चाहिए 6 घंटे, बिल्कुल प्योर 6 घंटे। तो कैसे मैं इस 6 घंटे को मेंटेन कर सकती हूँ डेली बेसिस? तो आप देखोगे कि अगर मैंने किसी से कॉल पे ज़्यादा बात कर ली या बहुत ज़्यादा फ़ोन देख लिया तो मुझे उबासियाँ आने लगेंगी, मेरा शरीर टूटने लगेगा, मुझे नींद आने लगेगी। अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो वो बात मेरे दिमाग में प्ले होती रहेगी, या फिर मैं अपने आप को कोई ना कोई और तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर लूँगी या कर लूँगा। तो अगर मुझे डेली बेसिस पे अगले एक हफ्ता, अगला 10 दिन, अगला एक महीना अगर मुझे कुछ करना है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, तो मेरे वो कौन से फैक्टर हैं मस्ट नॉट टू डू, कि ये तो मुझे करने ही नहीं है। मुझे फालतू की कॉल नहीं करनी है, मुझे फ़ोन का स्क्रीन टाइम समहाउ मैनेज करके रेगुलेट करके रखना है, मुझे फूड चॉइसेस को ध्यान में रखना है। मैं बहुत हैवी तला भुना नहीं खा सकता क्योंकि वो चीज़ मेरे काम के ऊपर प्रभाव डालेगी। तो जब तक आपकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। और रेंडमनेस है ना, ऐसी है कि आपकी लाइफ में इतना कियोस को एम्पलीफाई कर देगी। कई बार तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप एंग्शियस क्यों हैं, आपको एंजाइटी क्यों है। तो इसीलिए उस एंजाइटी से अगर आपको बाहर आना है तो आप रियल एक्शंस लो। और रियल एक्शन कैसे आएंगे? जब आपके पास क्लैरिटी होगी कि क्या नहीं करना है, और जब मैं नहीं करूंगी इन कामों को तो मेरी एनर्जी नहीं जाएगी, मैं यहां से ड्रेन फील नहीं करूंगी, मेरी पूरी एनर्जी मेरे पास इंटैक्ट है, मेरा मूड डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं सिंक करेगा, मुझे अपने आप में फील होगा कि आई एम इन माई कंट्रोल। तो हैव अ सिस्टम, एक व्यवस्था अपनी बनाएं, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर क्या नहीं करना है एक लिस्ट बनाएं। जब आप वो नहीं करेंगे तो बहुत सारा समय वहां से बचेगा। आप उपयोगिता देखिए उस चीज़ की कि जो आप करने का सोच रहे हैं
वो आपको किस तरह का इंसान बनाने की कैपेसिटी रखता है। आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी आपकी ही नज़र में। अभी आप अपनी नज़र में अपने आप को बहुत हारा हुआ इंसान पाते हो। टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, लेकिन ये स्मॉल स्मॉल स्टेप रैंडम नहीं होने चाहिए। ये स्मॉल स्मॉल स्टेप एक पूरी व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए कि मैंने अपने पूरे दिन को ऐसे प्लान करना है कि ये मेरा इवनिंग वॉक का टाइम है, ये मेरा डिजिटल डिटॉक्स का टाइम है। मान लो आप दिन में नहीं पढ़ रहे हो, मान लो आप दिन में अपने कोई ऑफिस का काम नहीं कर रहे हो, कोई असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, इट्स ओके। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप स्क्रॉल करो, क्योंकि आपको पता है इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट हैं। क्योंकि अगर आप बहुत सारा स्क्रॉल कर रहे हो तो एक तो आपको अल्टीमेटली गिल्ट आता है कि यार बहुत फ़ोन यूज़ हो रहा है, बहुत फ़ोन यूज़ हो रहा है। ऊपर से किसी हाई फोकस वाली चीज़ में दिमाग नहीं लगता है फिर, क्योंकि छोटी छोटी रील्स देखने के बाद और ये बहुत सारा कंटेंट डिजिटली कंज्यूम करने के बाद दिमाग थक जाता है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा मेंटल स्टिमुलेशन के लिए बने ही नहीं हैं। ठीक है, तो जब आपको पता चलेगा ना कि ये सारी एक्टिविटीज़ तो सिर्फ मुझे ड्रेन कर रही है, तो आपके लिए बैन लगाना ईजी होगा उन चीज़ों के ऊपर। तो इसीलिए चाहे आप आधे घंटे का काम कर रहे हो, आप 5 घंटे का काम कर रहे हो, या 15 घंटे का काम कर रहे हो, प्लान बना के करो। और अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो जानबूझकर कुछ घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसा रखो जहाँ डिजिटल डिटॉक्स कर रहे हो, कि आराम से चटाई बिछा के ज़मीन पे लेट गए हैं। आई डू सो, मुझे अच्छा लगता है। मैं इस चीज़ को अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के तौर पर देखती हूँ, दैट आई एम ग्राउंडिंग माई सेल्फ। ज़मीन पर लेटना बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी डिजिटल डिवाइस के, एंड समटाइम्स विद माई पैट। एंड जो आपकी अफर्मेशन आप करना चाहते हो कि मैं गहराई से शांत हो रही हूँ, मैं अपने साथ कनेक्ट हो रही हूँ, मेरे पास वर्ल्ड की जो ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो फ्लो हो रही हैं, मैं खुद को और ज़्यादा अच्छे से समझ पा रही हूँ, मैं अपने पैटर्न्स को देख पा रही हूँ। यानी व्हेन वो ग्राउंडिंग है ना, आपको फील कराती है कि यही तो मिसिंग है मेरी लाइफ में। लेकिन वो ग्राउंडिंग कभी हो ही नहीं पाएगी जब तक ये फ़ोन हाथ में रहेगा या बहुत रैंडम एक्टिविटीज़ रहेंगी, कि किसी का भी कॉल आ गया, किसी की चुगली चपाटी में आप शामिल हो गए। यानी आपको रिस्पेक्ट ही नहीं है अपनी एनर्जीज़ की, आप बस बांटे जा रहे हो, बांटे जा रहे हो। ये आपकी जीवन ऊर्जा है और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है आपके आत्मविश्वास के ऊपर। आप जिस तरह की पर्सनैलिटी बनते जा रहे हो, आप मत दो किसी को एक्सेस 24 घंटे और 7 दिन, कि कोई भी कभी भी मुंह उठा के कॉल कर ले, कोई भी कभी भी मुंह उठा के सीधा आपके पास आए और अपना सारा कचरा आपके ऊपर डाल दे। आप जब लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप उनकी एनर्जी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते हो, अट्रैक्ट करते हो, एब्जॉर्ब करते हो। अगर कोई इंसान है जो बहुत डिस्टर्ब है, बहुत हैवी है, मैं जब खुद 1-to-1 सेशन करती हूँ, हमारा 1-to-1 सेशन कम से कम 2 घंटे, 2.5 घंटे, सम टाइम तो स्ट्रेच हो जाता है 3 घंटे। मुझे खुद अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए घंटा 2 घंटा मुझे चाहिए होता है, ताकि उस इंसान की कहानी को मैं अपने अंदर महसूस ना करूं। क्योंकि जब शुरू में मैंने 1-to-1 सेशन करने शुरू किए थे, मैं एक इंसान की कहानी के साथ 2-2 दिन, 3-3 दिन, क्योंकि वो इंसान अपने जीवन की परतें खोल रहा है, कभी वो रो रहा है, कभी वो पछता रहा है, कभी वो अपने किसी गिल्ट को मेरे सामने रख रहा है, कभी किसी पेन को रख रहा है। और क्योंकि मुझे उसके सामने अवेलेबल होना है, मुझे उसको हेल्प करना है, तो मुझे उसकी ही एनर्जी, उसी की फ्रीक्वेंसी को फील भी करना है कि सामने वाला कितना पेन में है। तो सामने वाले की पेन को आप फील कर पाते हो। लेकिन शुरू शुरू में मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें मेरे साथ रह जाएंगी, मुझे हैवी फील कराएंगी। तो जब भी मेरा 1-to-1 सेशन हुए, मैंने लोगों से सिस्टमेटिक तरीके से मिलना चालू किया कि हफ्ते में सिर्फ 2 1-to-1 सेशन रखूंगी, चाहे कितने भी लाइन लग जाए, चाहे मेरे पास 2 महीने का काम पाइल्ड अप हो जाए, लेकिन मैं एक दिन में 2 सेशन कभी नहीं करूंगी, एक हफ्ते में 2 से सेशन ज़्यादा कभी नहीं करूंगी, क्योंकि फिर मैं क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाऊंगी और मुझे हेडेक फील होगा। और ये चीज़ मैंने करके देखी है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मैंने अपने ऊपर कोई रेगुलेशन लगा ही नहीं रखा था। मैं दिन में 2 सेशन कर रही हूँ, हफ्ते में 7 सेशन, 8 सेशन कर रही हूँ। तो जो अक्टूबर में मुझे लेथार्जी और बिल्कुल ड्रेन वाली फीलिंग आई थी, वहाँ से मैंने अपना लेसन सीखा था।
मुझे एक हफ्ता ऐसा हो गया था कि अब तो कोई फ़ोन छीन लो मेरे से, मैं ये स्क्रीन नहीं देख सकती और मुझे किसी से बात नहीं करनी है। और मेरी जो अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं उनसे ही मुझे एक तरीके का डिटैचमेंट हो गया कि मुझे नहीं करना है कुछ भी। मैं समझ पा रही थी मैं यहाँ तक भर गई थी। मैंने दूसरे इंसान की ऊर्जाओं को ओढ़ लिया था। उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया कि कोई बात नहीं, अगर मैं कहीं न कहीं अपने फाइनेंसेस को एडजस्ट कर रही हूँ कि ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ कि मुझे कम पैसा भी फ्लो करेगा, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा सेशन नहीं कर रही हूँ तो ऑब्वियसली वो मेरे रेवेन्यूज़ में मुझे दिखेगा। लेकिन मैं अपनी मेंटल कॉस्ट, अपनी मेंटल हेल्थ की कॉस्ट पर, अपनी इमोशनल हेल्थ की कॉस्ट पर तो नहीं कर सकती ना। सो दैट्स वाई मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बैन लगा के रखा है। और वो ये बहुत लुक्रेटिव सी चीज़ है, आपका बहुत मन करता है कर लेते हैं ना, अच्छा पेमेंट मिल रहा है कर लेते हैं ना, बिकॉज ऑब्वियसली यू फील फॉर मनी, आपको लगता है। तो अपने आप को इस डिसीज़न पे टिकाए रखना, और मैं आज तक इस डिसीज़न पर हूँ कि नहीं, चाहे मेरे पास अगले 3 महीने का काम पाइलअप हो रखा हो, 3 महीने की मैंने डेट्स दे रखी हो, मैं 3 महीने में काम को स्प्रेड करके कर लूँगी, लेकिन एक साथ नहीं करूँगी। वाई एम शेयरिंग विद यू, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग माई 1-to-1 सेशन। वो राधा रानी जी की कृपा से काम अच्छा चल रहा है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप कोई बहुत व्यवस्थित काम भी करते हो, वहाँ पर भी आपको अपने पैटर्न देखने पड़ते हैं कि किसी चीज़ का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप देखो किस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है। पता है बहुत लंबे टाइम तक मैं आई वॉज फीलिंग वेरी इरिटेटेड। और इरिटेट वही इंसान फील करता है जिसके पास एनर्जी नहीं है, बिल्कुल लो एनर्जीज में है, वो हर किसी इंसान की बात से चिढ़ जाएगा। ये अभी रिसेंट की बात है। तो मुझे लगा ऐसा क्या हो गया कि मैं अपने ही आसपास के लोगों के साथ लड़ रही हूँ, चिढ़ रही हूँ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मैं बैठी अपने साथ। फिर मुझे समझ में आया मैं कुछ साइलेंट प्रेशर कैरी कर रही हूँ। साइलेंट प्रेशर कैरी करने का मतलब ये है, कौन सा प्रेशर है साइलेंटली? साइलेंट प्रेशर ये है कि मेरा फ़ोन का जो डेटा है वो हमेशा ऑन है। वैसे मेरे पास एक पर्सनल फ़ोन है, ये मेरा प्रोफेशनल है, इसी से मैं काम करती हूँ अपना। लेकिन मैंने नोटिस किया कि मुझे पूरे दिन व्हाट्सएप पे कोई ना कोई मैसेज आते रहते हैं, लोग अपनी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। जो हमारे हीलिंग और मेडिटेशन बैच के मेंबर्स हैं, कोई अपना वॉइस नोट शेयर कर रहे हैं, कोई अपना लेटर शेयर कर रहा है, कोई अपनी और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई क्वेश्चन ही भेज रहा है कि हमको सेशन में इस चीज़ का आंसर चाहिए क्योंकि हम सेशन में हमको याद नहीं रहता। तो मुझे लगा कि ये मैंने अपनी मेंटल कॉग्निटिव कैपेसिटी को 24 घंटे रेंट पे दे दिया है किसी को। क्योंकि जब भी आप फ़ोन आप देख रहे हो, नोटिफिकेशन आई, आपने देखा, आपने पढ़ा, आपकी एनर्जी तो जा रही है ना वहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ पर अपने आप को रेगुलेट किया कि नहीं, मैं किसी को भी एक्सेस नहीं दे सकती 24 घंटे की और 7 दिन की। आई नीड सम फ्री टाइम, क्योंकि अगर मैं अपने आप को रिजुविनेट नहीं करूँगी, मैं अपने आप को फ्रेशन अप नहीं करूँगी, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अपनी बेस्ट कैपेसिटी में किसी को सर्व कर पाऊँ। सो दैट्स वाई हैविंग अ सिस्टम, हैविंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, हैविंग सम सर्कुलेशंस फॉर योर सेल्फ बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप काम ही नहीं कर पाओगे। अब चाहे वो काम पढ़ाई वाला हो, अपने घर को मैनेज करना हो, अपने करियर को मैनेज करना हो, आपको देखना है किस चीज़ का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब तक आप देखोगे नहीं, और जब मैंने इन चीज़ों को बंद किया, मुझे पहली बात तो ये रियलाइजेशन इतना बढ़िया लगा कि अच्छा इसकी वजह से हो रहा है। आई गेंड माई क्लैरिटी, कि मेरी क्लैरिटी मेरे को ये बोलती है कि मुझे 9:30 से 11 बजे तक 1.5 घंटे के लिए लोगों के लिए अवेलेबल होना है, क्योंकि मैंने सिर्फ उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज लिया है। उसके बाद मैं किसके लिए कितना अवेलेबल हो रही हूँ वो मेरी पर्सनल डिस्क्रिप्शन है। मैं इसको प्रेशर की तरह नहीं लूँगी, बर्डन की तरह नहीं लूँगी, और मैं गिल्ट में नहीं जाऊँगी कि हाय किसी ने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी और मैंने उसको आंसर नहीं किया। नहीं, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तो अपना बर्डन उतारा। ये हमको बड़ी आदत होती है गिल्ट में चले जाने की। वाई आई एम शेयरिंग विद यू, क्योंकि ये मैं जी रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये शायद कैपेसिटी रखता है कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर पाए। सो दैट्स वाई हैविंग अ दुरुस्त व्यवस्था, बिना किसी सॉलिड सिस्टम के कुछ अच्छा कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। राधे राधे।